सिंहासन राजत जोड़ी दशरथ नंदन जनक किशोरी युगल चरण घोष गामी हरो भाग्य शोभित जग जननी चरण विराजत है शतरंजनी उन चरणों को सदा पधारो आरती हनुमत के वन भाए राम कथा शिव जी आए राम कथा हृदय में उतारो कर्पूर कारम करुणावतारम संसारचारम शताव संतम हृदयारविंदे त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव देया प्रविष्टो त्वमेव सर्वं मम रामचंद्र भगवान की देव जी के चरण कमलों में वंदन चंदन अभिनंदन अर्पण करते हुए परब्रह्म परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक श्री रामचंद्र भगवान जी के चरण कमलों में वंदन चंदन अभिनंदन अर्पण करते हुए मम इष्ट देव भगवान भूत भावन भगवान भोलेनाथ के चरणों में वंदन चंदन अभिनंदन अर्पण करते हुए सभी देवी देवताओं के चरण कमलों में कोट से नमन करते हुए सभी संतों के चरणों में कोट से नमन करते हुए सभी आचार्य गणों के चरणों में कोट से नमन करते हुए संगीत की दुनिया में अपना कमाल दिखाने वाले आचार्य गणों के चरणों में कोट से नमन करते हुए सभी यहाँ पर विराजमान माताएं बहनें बच्चे बुजुर्ग दृश्य और अदृश्य हम सभी के हृदय में हम सभी के चरणों में हृदय से नमन करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। देखिए कलिकाल में हमारे महापुरुषों ने महर्षियों ने भगवान के नाम को बड़ी महत्वता दी है। कलयुग केवल हरि गुण गाए थे निरपावई था। नाम भाषा शब्द अलग हो सकते हैं लेकिन अर्थ सबका एक ही है। गुरु ग्रंथ साहब में नानक देव जी लिखते हैं नानक नाम जहाज है चढ़े से उतरे पार। आइए इस भवभीत को पार करने के लिए हम और आप भी 2 मिनट उस नाम का आश्रय लेते हैं। सर्वप्रथम श्री गुरुदेव के चरण कमलों में वाणी के पुष्पार्पण करते हुए ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। कंठ शारदा
से वचन कहें वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हो ब्रह्मा हे गुरु विष्णु जगी तो कहने लगी कौन? तो तुलसीदास। जब उन्होंने तुलसीदास जी को देखा तो कहने लगी प्रभु बहुत ही विडंबना है, आप इस मेरे हाड़ मांस के पुतले पर इतने फिदा हो गए कि तुम यहां तक मेरे पीछे चले आए, लेकिन आप आए कैसे? अरे बीच में तो नदियां पड़ती है और रात्रि को नदियां पर कोई रहता ही नहीं, केवट वगैरह, आप कैसे आए? बोले नाव पर आए। नाव पर आए थे कहा? तो चलो चल के दिखा। जाकर के देखा तो मर्दा साइड में लगा हुआ था कि इस पर आए। पत्नी ने देखा चंदे में रह गए, फिर अटारी पर कैसे चढ़े तो देखा सर। और अक्सर करके ये बात ये मत समझना कि सही नहीं है, सावन और भादों के महीने में सर्प उल्टे लटकते हैं हमेशा, क्योंकि इन पे जहर बढ़ जाता है, जहर बढ़ जाता है, ये उल्टे लटकते हैं तो वो जहर इनका निचुड़ने लग जाता है। जब इतना पत्नी ने देखा तो पत्नी ने काटा है महाराज बहुत गलत। अरे कम से कम इस हाड़ मांस के पुतले पर तुमने इतना प्रेम किया है, अगर इतना प्रेम उस परमात्मा से करते तो अब तक तुम्हें वो प्राप्त हो जाता। कुछ ऐसा भी कहते हैं कि उसने थप्पड़ मारा था तुलसीदास जी की पत्नी ने, लेकिन नहीं, उन्होंने डांटा। एक बात आती है, कहते हैं साहब तुलसीदास जी अपनी पत्नी के डांटने से महात्मा हुए थे। अगर पत्नी की डांट से महात्मा कोई हो ना तो आजकल घर घर में महात्मा होंगे, शायद ही कोई हो जो पत्नी की डांट खाता होगा, लेकिन नहीं। लोग एक बात और कहते हैं कि ध्रुव जी मौसी के व्यंग वचनों से परमात्मा को प्राप्त करने के लिए गए थे। देखिए ध्रुव जी पिछले जन्म में बहुत बड़े तपेश्वरी थे, बहुत बड़े। हुआ क्या था कि पिछले जन्म में इनकी और परमात्मा की प्राप्ति में केवल 5 महीने बाकी थे। ध्रुव जी को परमात्मा की प्राप्ति में केवल 5 महीने बकाया थे। और ऐसे जो हमारे स्वामी जी का आश्रम है जंगल में, ऐसे ही एक जंगल में ये तपस्या कर रहे थे। उसी समय वहां एक राजा का कुंवर अपने पूरे राष्ट्र वैभव के साथ आया और ध्रुव जी जहां तपस्या कर रहे थे उनके पास ही उसने अपना तंबू गाड़ दिया। रात्रि को विश्राम करना था तो पहले राजा लोग तो अपना साधन पूरा साथ लेके चलते थे, और उनके आश्रम के पास ही तंबू गाड़ दिया। तो रात्रि के समय पर वह राजा अपने नाच गाने में मस्त होने लगा। अब ध्रुव जी ने उनके मन में थोड़ा सा एक संकल्प आया कि शायद हमारी राजा के कुंवर होते तो लोग कहते हैं कि दुनिया में कुछ नहीं है, देखो ये कैसे मौज मस्ती कर रहा है, ऐश्वर्य भोग रहा है, संसार में बहुत कुछ। और मैं एक निवेदन आपसे कर रहा हूं, हम परमात्मा से जब पूजा करने जाते हैं, भक्ति करते हैं, मांगते हैं बड़ी बड़ी जोर से नहीं, परमात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म हमारे मनोवृत्ति को जानता है कि हमें क्या चाहिए। हम न बोले तो भी तो उनके मन में ऐसा आया कि मैं भी किसी राजा का कुंवर होता तो ऐसे ही मौज मस्ती में करता। बस यही संकल्प उनका एक जन्म का कारण। ये थोड़ा सा उनके मन में संकल्प आया तो 5 महीने परमात्मा को प्राप्त करने में एक
कनक सिंहासन राजत जोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी हो युगल छवि पे सदा निहारो मेरा गला तेरी आरती उतारो वाम भाग शोभित जग जननी चरण विराजत है सुत अंजन शरण विराजत है युति अंजनी उन चरणों को सदा पखारो चरणों को सदा पधारो हे रघ राम तेरी आरती उतारो हे राम तेरी आरती उतारो आरती हनुमत के मन भाए आरती हनुमत के मन भाए राम कथा नित शिव जी गाए राम कथा नित शिव की गाए ओ राम कथा हृदय में उतारो राम कथा हृदय में उतारो हे रघ राम तेरी आरती उतारो तेरी आरती उतारो आरती उतारो तो मैं तन मन मारो आरती उतारो तन मन मारो हे रघ राम तेरी आरती उतारो तेरी आरती उतारो पूरी गौरव करुणा अवतारो श्याम संत मोहि प्यार बंदे त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव वेद्या विरम त्वमेव त्वमेव